उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीडीए पार्क में युवक का शव मिलने से सनसनी, मौत की वजह तलाश रही पुलिस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब प्रसिद्ध डीडीए ग्रीन पार्क के भीतर एक युवक का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान तौहीद के रूप में हुई है, जो सीलमपुर इलाके का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार तौहीद शुक्रवार शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच पार्क में घूमने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। पूरी रात परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह परिजनों को सूचना मिली कि तौहीद का शव डीडीए ग्रीन पार्क में पड़ा है। सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राहुल अल्वाल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के साथ जिला क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि शरीर पर चोट के निशानों और मौत की वास्तविक वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में भेज दिया है। साथ ही पार्क और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना से पहले तौहीद के साथ कौन लोग मौजूद थे। पुलिस मृतक के दोस्तों, परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मैं तौहीद का पापा हूँ। मेरा बच्चा किसी की गलत फेल में नहीं था, ना ही वो किसी से बदतमीजी, ना किसी से गाली, ना गलौज, किसी बच्चे तक को भी उसने नहीं मारा आज तक। अपना छोटा मोटा पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ बटाने लगा था। इन जालिमों ने मेरे साथ जो जुर्म ढाया है, मैं आपको किस तरह से बयान करूं। रात से घर से गए, रात के 10 बजे मेरा बच्चा पानी पी के निकला है घर से, और उसके बाद फिर मुझे मेरा बच्चा नजर नहीं आया। मैं पूरी रात चारों तरफ ढूंढ कर जहाँ जहाँ उसकी शिनाख्त है सबके घरों पे गया, लेकिन किसी ने बता कर नहीं दिया कि मेरा बच्चा ये लोग कहाँ लेकर के चले। जब तौहीद घर से निकले थे आपसे उन्होंने कुछ कहा था कि किसी के साथ जा रहे हैं? कुछ नहीं बोल रही है, बस इतनी ये बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर कैसे पता चला कि तौहीद यहाँ पर? मुझे सुबह प्रशासन के कुछ आदमी मेरे घर तक गए, उन्होंने मुझे बताया। जब जाकर के मुझे सूचना मिली कि मेरा बच्चा इस हाल में पड़ा हुआ है। बताओ, मैंने अपना एक जवान बच्चा खोया। इससे पहले यहाँ पर कई लोग अपने बच्चों को खो चुके हैं। शरीर पर चाकू के निशान थे और यहाँ दिल पे चाकू लगा हुआ। मैंने दूर से देखा, नहीं जाने दिया। यहाँ जब मारा हुआ है, ऐसी जगह पर चाकू मारा है कि शायद कोई तुलना नहीं कर सकता कि इस तरह से कोई इंसान को मारता है। एक जानवर को भी मारता है, इंसान तो बहुत ही साफ से कि मर न जाए। मेरा बच्चा खोया मैंने। किसी से कोई आपसे रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है, उसके दोस्त यारों में अगर वो 2-4 लोग हैं जो पढ़ते लिखते थे संग साथ के, उन्हीं के साथ उठता बैठता था वो। कभी उसने ये नहीं कहा कि पापा मेरा किसी के साथ में कोई ऐसी बात है या फला जगह से कोई बात उसने कही। मेरे साथ हमेशा रहता। शाम के साथ ही काम क्या करते? मेरे साथ ही काम किया करते हैं। मेरा तो कूड़े का पड़े का काम साहब, उसमें ही मजदूरी करता हूँ। कितनी उम्र थी? तो इसकी 19 साल की उम्र है। ओखला में चल रही थी फर्जी रीपैकेजिंग फैक्ट्री, कंपनी मालिक समेत 7 गिरफ्तार। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी हो रही थी सप्लाई। नई दिल्ली दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने राजधानी में एक्सपायरी और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके नामी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण और एक्सपायरी तिथि बदलकर दोबारा बाजार में बेचने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ओखला फेज 2 स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य के खाद्य उत्पाद, प्रिंटिंग और सीलिंग मशीनें, नकली लेबल, बारकोड तथा पैकेजिंग सामग्री बरामद की है। मामले में कंपनी के मालिक सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एसडीएम बदरपुर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI तथा NGO मिशन मुक्ति की संयुक्त टीम के साथ यह कार्रवाई की। शुरुआत में सूचना बाल श्रमिकों से काम कराने की थी, लेकिन जांच के दौरान करोड़ों रुपए की फर्जी रीपैकेजिंग रैकेट का खुलासा हो गया। मुझे आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और दक्षिण पूर्वी जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने कल यानी कि 2 जुलाई 2026 को
एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पे रेड करके एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो फूड आर्टिकल्स हैं, जो पैक्ड फूड आर्टिकल्स हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, जो हम सभी लोग और सभी घरों में प्रयोग होते हैं, तो ऐसे फूड आर्टिकल जिनकी एक्सपायरी हो चुकी हो रहती है या एक्सपायरी होने वाली रहती है, उन फूड आर्टिकल्स के ये लोग एक्सपायरी डेट अल्टर करके उसे खुदरा बाजार में बेच देते हैं और एक सब स्टैंडर्ड फूड जो आइटम्स हैं वो हमारे घरों तक आ रहे हैं। इस गिरोह के हमने कुल 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो इनका मुख्य सरगना है दर्शन सिंह, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड दर्शन सिंह सचदेवा ने टोटल 2 कंपनियां बनाई थी, वेस्टर्न कोऑपरेशन और वेस्टर्न एग्रो के नाम से, और ये जो X57 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 है, इसमें ग्राउंड फ्लोर से अपनी इस पूरी फैसिलिटी को ऑपरेट कर रहा था। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो भी पैक्ड फूड आर्टिकल है जो कि बहुत ही कॉमन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे अगर पेय पदार्थों में देख ले तो थम्स अप है, पेप्सी है, कोक है, इसके अलावा पेपर बोट के जूसेस हैं, रियल के जूसेस हैं जो हम बच्चों को देते हैं, हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, रेडी टू मेक कुक जो फूड आर्टिकल है जिसमें कि हमारे मैगी है, नेस्ले की पास्ताज हैं, और इवन जो हम घी खाते हैं, ये सारे आर्टिकल ये लोग क्या करते हैं खुदरा बाजार से लेते हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट या तो गुजर चुकी होती है या बिल्कुल निकट होती है, और इसको अत्यंत कम दामों में लेके इनकी एक्सपायरी डेट को चेंज करके इसे फिर जो रिटेलरशिप के थ्रू बाहर बेच देते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा मुनाफा ये लोग कमाते हैं। इसमें हमने टोटल 57 तरीके के खाद्य पदार्थों की बरामदगी की है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जो ये टेम्परिंग जो करते हैं, टेम्परिंग के लिए उन्होंने थिनर्स हैं, जो थिनर्स होते हैं उससे जो करंट एक्सपायरी डेट है उसको डिलीट किया जाता है। उसके अलावा हैंड होल्ड इंक जेट के प्रिंटर हैं, जैसे आपने प्रिंटर देखे होंगे, ये तो प्रिंटर यहाँ पे रखे रहते हैं, लेकिन जो हैंड होल्ड इंक जेट के प्रिंटर होते हैं, आप उसको एक तरीके से समझिए हाथ में करके उस पर आप स्प्रे करके उसमें नई एक्सपायरी डेट को प्रिंट कर देते हैं। इसके अलावा स्टिकर्स हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू के चार्ट हम देखते हैं कि ये बिस्किट में फला चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से बरामद की हैं। टोटल हमने 200 कार्टन बॉर्नवीटा बरामद किया है वहाँ से, टाटा सॉल्ट के लगभग 60 कार्टन बरामद किए हैं, मैगी मसाला नूडल्स के लगभग 250 कार्टन हैं, मैगी केचप के लगभग 60 कार्टन हैं, मैगी हॉट एंड स्वीट सॉस के लगभग 120 कार्टन हैं, जो ड्राई फ्रूट्स बिस्किट हैं थम्स अप है इनके करीब 350 कार्टन हैं। इसी के अलावा ये मखाना है, लाहौरी जीरा है, ये सारी चीज़ें मतलब टोटल 57 टाइप्स के जो फूड पार्टिकल्स हैं, मतलब फूड आर्टिकल्स हैं, इन्हें हमने बरामद किया है। हमें इस पूरा जो ये हमने ऑपरेशन किया है, इसके लिए हमें 1 जुलाई को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो जी के दस्तखत का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो X57 पे उनके पास सूचना है कि वहाँ बाल मजदूरों का प्रयोग किया जा रहा है, और जिसके लिए वो एक रेड करना चाहते हैं, और जिसमें उन्होंने पुलिस सहायता की मांग की। अकॉर्डिंगली कल यानी कि 2 जुलाई 2026 को अराउंड 12 से 1 बजे के बीच में NHRC की टीम आ गई। NHRC की टीम में माननीय सदस्य प्रियंक कानूनगो जी खुद उसे लीड कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम को लीड कर रहे थे हमारे ACP अनिल जी, और हमारे SHO ये भी अनिल हैं, तो अनिल शर्मा और अनिल मलिक जी ने लीड कर रहे थे, और हमारी टीम के सदस्य पीछे हैं। इसके अलावा लोकल जो हमारे जिला प्रशासन से तहसीलदार थे, लेबर डिपार्टमेंट के लोग थे, तो हम सभी ने मिलकर वहाँ पर रेड की, लेकिन वहाँ पे किसी तरीके के बाल मजदूरों का तो होना पाया नहीं गया। लेकिन इसी रेड के दौरान उसी प्रीमाइसेस में जहाँ बाल मजदूर होने की सूचना थी, वहाँ जब हमने देखा ये काम क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि ये पूरी तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं, और जो फूड आर्टिकल अदरवाइज एक्सपायर होकर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, उन्हें वो दोबारा उनकी एक्सपायरी डेट को अल्टर करके उसे दोबारा मार्केट में बेच रहे हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा फर्क पड़ सकता है। जैसे ये फूड आर्टिकल वगैरह हमें वहाँ से प्राप्त हुए, हमने मैंडेट के अनुसार फसाई की जो टीम है FSSAI, उनकी टीम को बुलाया, साथ में फूड एंड ड्रग कंट्रोल की जो टीम है दिल्ली गवर्नमेंट की, उनको बुलाया। उन दोनों टीमों ने भी आके नियमानुसार सारे जो सैंपल कलेक्ट करने थे वो सैंपल कलेक्ट किए, और इस प्रकरण में हमने मतलब एक FIR दर्ज की है, FIR 358/2026 अंडर सेक्शन 275, 318(4), 336, 340 एंड 61(2) ऑफ BNS।
ये दर्ज करके अब हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और जो टोटल फूड आर्टिकल हमने जब्त किए हैं उसमें खुदरा बाजार में इनकी जो कीमत है लगभग 30 से 35 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की इसकी कीमत है। और हम इसके सभी एंगल से जांच कर रहे हैं कि कहाँ से ये फूड जो थे ये लेते थे, कहाँ ये उसको सप्लाई करते थे, क्या इसमें सिर्फ ये 7 लोग ही इन्वॉल्व हैं या कोई और भी जो है कोई और चेन है या कोई और मार्केटिंग यूनिट है वो भी इन्वॉल्व है। राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे पर विवाद, कथित अनियमितता की शिकायत के बाद BKTC ने दिए जांच के आदेश। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद के बीच अब उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम में भी दान और चढ़ावे की कथित अनियमितताओं को लेकर नया मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों और लिखित शिकायत के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की शुरुआत हिंदूवादी संगठन भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री द्वारा BKTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO सोहन सिंह रांगड़ को भेजे गए शिकायत पत्र से हुई। 3 जुलाई को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना के दौरान कथित रूप से गड़बड़ी हुई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि समिति अध्यक्ष के कथित निजी सचिव पर चढ़ावे में सेंधमारी के आरोप हैं। साथ ही पूरे मामले में FIR दर्ज कराई निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो धाम में चढ़ावे दान के जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी जो कर्मचारी जिनके नाम एक संस्थान के पैड पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण नोटिस भेज दिया गया। उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जांच पूर्ण होने तक उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी जांच के बाद में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। BKTC अध्यक्ष होने के नाते मैं सुबह से जो एक सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि मीडिया में जिस कर्मचारी को मेरा निजी सचिव बताया जा रहा है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा कोई भी निजी सचिव नहीं है। संबंधित कर्मचारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है, जो विगत 3 अध्यक्षों के कार्यकाल में उन अध्यक्षों के साथ में रहा है। वो व्यक्तिगत सहायक के रूप में पूर्व में भी, और उसके संबंध में प्रसारित किए जा रहे जो आरोप हैं, अगर वो आरोप सही पाए जाते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पर किसी को भी कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि मंदिर समिति के बारे में उसकी छवि देश प्रदेश देश दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था मंदिर समिति से जुड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की बिना तथ्य के, बिना पूर्ण जानकारी के किसी भी प्रकार से ऐसी भ्रामक समाचारों को या भ्रामक बातों को सोशल मीडिया में न चलाएं। आपके पास अगर कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो आप जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके पास आप उनको भेज सकते हैं, उसको भी जांच में शामिल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरी संज्ञान में ये विषय आया था, मैंने तत्काल इस पर जो है कि उन सभी का जो कर्मचारी, मैंने कहा कि उनका स्पष्टीकरण के लिए उनको बोल दिया था, उनको स्पष्टीकरण नोटिस दे दिया गया और इसमें जांच कमेटी भी जो है कि गठित की जा रही है। तत्काल ही जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी और मैंने फिर कहा कि अगर इसमें कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।